श्री गौर भक्त श्री राधा कृष्ण श्याम श्री श्री राधा भगवान श्री शंकर भगवान संवेद गौर भक्त और गौर संग कृष्ण गौर संग कृष्ण और गौर संग कृष्ण और गौर श्री शिवराम और गौर शिवराम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन है और गुंडीचा मंदिर जैसे हम जानते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज की भार्या का नाम है गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व यह उत्सव मनाया जाता है और गुंडीचा मंदिर मार्जन तो तीन शब्द हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन। सो मंदिर सो दिस इज अ प्लेस। मंदिर का अर्थ है जहाँ पर भगवान कृष्ण की आराधना हो और मंदिर का अर्थ है वह स्थान जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। दैट इज कॉल्ड मंदिर। और भगवान कोई
गंदे स्थान पर निवास नहीं करते। भगवान साफ सुथरे साफ स्थान पर निवास करते हैं। इसलिए इस मंदिर को साफ करना, ये मंदिर जैसे मथुर ठाकुर जी कहते हैं, मम मन मंदिरे रहनिशि दीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो ये मंदिर का मतलब है कि जहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं और जहाँ भगवान की आराधना हो और भगवान की पूजा की जाए। तो वो स्थान कहाँ है? वो स्थान जो है, जैसे हम मंदिर में बैठे, और वो स्थान भक्तों का हृदय भी है। जैसे यहाँ भक्त ठाकुर कहते हैं मम मन मंदिर। तो हम हर एक जीवात्मा का हृदय जो है भगवान का एक मंदिर है, जहाँ भगवान निवास करते हैं। परंतु ये बहुत ही कर्म से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें वासनाएं हैं, वृत्तियाँ हैं, बहुत सारे प्रकार के अवांछित वस्तुएं हैं। इसलिए इसको मार्जन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी गंदे स्थान पे नहीं रहना चाहते, है ना, जहाँ पर आपको दिखे कि ये, जहाँ पर आपको दिखे कि बहुत ही गंदा है, बदबू आ रही है ना, और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर चीज़ें फैली हुई हैं, तो आपका निश्चित रूप से वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, है ना। जैसे आप देखोगे कोई सूअर है, तो सूअर जो है किस स्थान पर रहता है, क्या खाना अच्छा लगता है उसको मल खाना अच्छा लगता है, और गंदे स्थान में रहता है। तो आपको देखकर कैसा लगता है सूअर को? सोचते हैं कैसी योनि है, भगवान ने कैसी योनि बनाई है। तो उसी प्रकार से जो ये मंदिर है, यानी कि जो हमारा हृदय है, वो भगवान का निवास स्थान है। उसको साफ करना, उसको मार्जन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला के माध्यम से समझाया कि कैसे हमको अपने हृदय को मार्जन करना, मंदिर का मार्जन करना और हृदय का मार्जन करना। जैसे प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया क्लींसिंग द हार्ट, है ना। गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब मीन्स क्लींसिंग द हार्ट, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ क्लींसिंग द हार्ट, हृदय को मार्जन करना। प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको प्रतिदिन इसका अवसर मिलता है ना। कैसे मिलता है कि हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसा प्रोसेस दे दिया, हम कहीं भी रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर हो चाहे ना हो, परंतु मैं आपको ऐसी विधि दे रहा हूँ जिससे आप प्रतिदिन, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उतनी संभावना है कि ये धूर्त लोग या असुरी लोग कभी भी जो है मंदिर बंद कर सकते हैं, है ना। तो बहुत मुश्किल है किसी जगह पे मंदिर को चलाना, मंदिर को परमिशन देना करना। अगर बहुत ही ज़्यादा अधर्म चलाने वाली या अधार्मिक गवर्नमेंट होगी तो आपको मंदिर नहीं खोलने देगी, है ना। मंदिर नहीं खोलने देगी, नॉट लेट यू एंटर। और बहुत सारे मस्जिद इत्यादि जरूर बने होंगे, परंतु मंदिर नहीं होगा। नॉट गेट अ सिंगल टेम्पल टू ओपन, आपको एक ही मंदिर नहीं खोल दिया जाएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसी विधि दी थी कि चाहे मंदिर हो चाहे ना हो, परंतु आप हमेशा भगवान का नाम जप कर सकते हो, और इस नाम जप करने विघ्नोति सदाम, हृदय जो है, हृदय का मार्जन होता रहेगा। तो एज सून एज, और जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही जो हृदय साफ होगा, जितना हृदय साफ होगा उतने बाहर की चीज़ें साफ साफ दिखेगी। साफ साफ दिखने का मतलब है
जैसी हैं वो वैसी दिखेंगी। अन्यथा भौतिक शक्ति का आवरण जो है वो बहुत गहरा है, इट इज वेरी डीप। तो वो हमको देखने नहीं देती कि वास्तविकता क्या है, हमको चकाचौंध में जो फंसा के रखती है। ऑलवेज कीप द ग्लैमरिंग ग्लिटरिंग फेस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, आपको हमेशा वो दिखाएगी। और तो आपका जितना मार्जिन होगा, जितना हृदय का मार्जिन होगा, उतना ही जो है आप साफ साफ देख पाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो एक बार ये भक्त आया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी मेरा हृदय जो है, मेरे मन के अंदर बहुत विकार आते हैं। आते हैं आप लोगों के अंदर, सबके अंदर आते हैं, तो बहुत विकार आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है विचलित होता है मेरा मन, क्या करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे एक समुद्र के अंदर कितनी सारी लहरें आती हैं, तो लहरें आती हैं तो आप नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड यू कैनॉट सी। तो समुद्र के अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। तो जब लहरें शांत हो जाती है तो आप देख सकते हो क्या है, हाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा उसी प्रकार से तरंग रंगनी, तरंग, ये तरंगे जो हैं, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं जो है वो आती रहेंगी, बट इससे घबराओ मत, आप अपना प्रोसेस चालू रखो। माया का अपना प्रोसेस है और हमारा अपना प्रोसेस है ना। परंतु अंत में विजय आप ही की होगी। प्रभुपाद जी ने आश्वासन दिया। प्रभुपाद जी ने कहा परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। आप माया का अपना प्रोसेस है, माया का प्रोसेस है कि वो जो है आपको दिखाती रहेगी, कितने सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, कितना सारा जो है कष्ट है, कितना सब कुछ है। प्रभुपाद जी ऐसे इससे विचलित मत हो, क्या करो, केवल भगवान का नाम करते रहो। ये तुरंत कुछ समय बाद जो है शांत हो जाएगी, ये लहरें जो हैं वो रुक जाएंगी और आप जो है एज इट इज देख पाओगे, उसके नीचे तक देख पाओगे कि क्या है समुद्र के नीचे, है ना। समुद्र से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। आप देखोगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समुद्र के ऊपर ऊपर होता है, जैसे कई सारी चीजें ऊपर ऊपर होती है, तो वो जो है सूर्य जो उसको खींच लेती है, सूर्य की किरणें जो है वो खींच लेती है, परंतु जो अंदर होता है उसको नहीं खींच पाते। उसी प्रकार से जो है यदि हम भक्ति के मार्ग में ऊपर से बस अपने आप को दिखाएंगे कि हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, हृदय का मार्जन नहीं कर रहे ठीक से, तो फिर जो है कुछ समय बाद हम आएंगे, खाएंगे, नाचेंगे और फिर चले जाएंगे, परंतु अंदर तक नहीं जाएंगे। तो अंदर जाने का मतलब है कि सीरियसली प्रैक्टिस करना डिवोशनल लाइफ को, हृदय का मार्जन करना गंभीरतापूर्वक, तब जो है आप टिके रह सकते हो। प्रभु जो उदाहरण देते हैं कि समुद्र का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि अंदर जो व्हेल मछली है, बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगला मछली है, वो कहीं नहीं जाती, वो अंदर ही रहती है। उसी प्रकार से अगर भक्त जो है भक्ति में बहुत स्ट्रांग है तो वो कहीं नहीं जाएगा, माया से कुछ नहीं। माम एव प्रपद्यन्ते मायां एतां तपन्ते। अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं, तो उसकी माया जो है कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस विषय में, तो क्लीनिंग के बारे में प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स मैंने लेकर है, थोड़ा पढ़ना चाहिए और फिर हम थोड़ा चर्चा करेंगे 5 मिनट। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। मार्जनादो का अर्थ है सफाई करना। आप इधर भी दिखा सकते हैं इसको,
मार्जनादो का अर्थ है सफाई करना। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के साथ में हमेशा मंदिर का मार्जन, राधा कृष्ण के मंदिर का मार्जन करते रहते हैं। अगर सफाई को ध्यान नहीं रख, अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो वन डजंट कीप हिज एनवायरनमेंट क्लीन, वो अपना वातावरण स्वच्छ नहीं रख सकता। फर्स्ट लेट मी सी, पहले मेरे को सोने दो। ये अज्ञानता है, तमोगुण। हमको इस रजोगुण और तमोगुण को से ऊपर उठना है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब आप श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद दूसरा अध्याय 14 और 15 श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है नित्य स्नान नहीं करता, वो निश्चित रूप से उसका संग जो है भूत प्रेतों और पागल लोगों के साथ में होता है। और क्लीनलीनेस, स्वच्छता जो है आध्यात्मिक जीवन में धर्म के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, और बाकी है दया, तपस्या और सत्यता। तो श्री प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं क्लीननेस के ऊपर, परंतु मुख्य बात है शीघ्रहार धन नित्यनाना श्रृंगार का मार्जन करना। धन नित्य नान श्रृंगार तन मंदिर मार्जन, श्रृंगार तन मंदिर मार्जन, मंदिर मार्जन। तो मंदिर का मार्जन करना। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को मंदिर मार्जन की सेवा में लगाते। युक्तस्य भक्तांश चनियुंजतो भी, खुद भी लगते हैं और भक्तों को भी लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत ध्यान रखते थे, जहाँ पर गंदगी होती थी प्रभुपाद जी बहुत जो है बहुत डांट लगाते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप क्या है, अभी भी आप मलेच्छ बने हुए हो। मलेच्छ का मतलब है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही गंदा रहता है। प्रभुपाद जी कहते थे व्हाई यू आर सो अनक्लीन, है ना। क्योंकि एक शुद्धता जो है, हम भी कहेंगे हम तो शुद्ध ही रहते हैं, हम तो नहाते हैं, है ना। कोई गंदा व्यक्ति भी ये कहते हैं मैं शुद्ध हूँ। परंतु हमको वो शुद्धता को अपनाना है जो कि शास्त्रों में विदित है। हमारी शुद्धता हो सकती है एक प्रकार की, परंतु शुद्धता जो है कौन सी अपनानी है, जो शास्त्रों में निमित्त है। ठीक है। इसे चैतन्य महाप्रभु जो है अपने आचरण से इसको सिखाते हैं। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है और ये समझने का दिन है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार इस मंदिर का मार्जन करते हैं, किस प्रकार से वो अपने भक्तों को लेकर, सबको लेकर जो है मंदिर का, ये शिव विग्रहारा धन नित्यानंद, है ना। कि वो चाहते हैं कि सारे भक्त लोग मिलकर जो है शिव विग्रह की सेवा करें। और शिव विग्रह कौन है? स्वयं भगवान है। तो भगवान, क्योंकि हम नहीं देख सकते, हम सेवा करेंगे तो शायद हो सकता है कि भगवान सेवा स्वीकार ना करें। इसलिए गुरु जब आज्ञा देते हैं और खुद लेकर चलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मंदिर का भी मार्जन होता है और हमारे हृदय का भी मार्जन होता है। एक बार भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से एक भक्त ने प्रश्न पूछ रहा था, बहुत डाउट थे उसके अंदर, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो उन्होंने कहा पहले जाओ और जो है किचन में जाकर सफाई करो, है ना। किचन में जाकर जो है आप सफाई करें। कि गंदगी बाहर नहीं है, गंदगी कहाँ है? गंदगी अंदर है। बाहर क्यों दिख रही है? क्योंकि गंदगी अंदर है। अगर अंदर की गंदगी साफ होगी तो बाहर गंदगी दिखेगी, है ना। बाहर दिखेगी। गंदगी साफ नहीं होगी तो बाहर गंदगी दिखेगी। अगर अंदर गंदगी नहीं है तो बाहर गंदगी नहीं दिखेगी। दोनों का साफ करो अंदर जाकर, है ना। बर्तन साफ करो, है ना। घिसो, बर्तन को घिसो। जितना बर्तन को घिसोगे
उतना ही जो है हृदय साफ होगा। तो भक्त गया, जो है बर्तन घिसा और फिर भक्ति सिंह ठाकुर से आके पूछा, उनसे पूछा कि कहते हाँ मैंने तो बर्तन धो लिए। कहते अब पूछो अपने प्रश्न। कहते प्रश्न नहीं है मेरे, देयर नो मोर क्वेश्चंस। हाँ, तो यही कार्य है गुरु का। वो इस शिव विग्रहों की सेवा के माध्यम से वो हमारे हृदय का मार्जन कर रहे हैं, और हृदय का मार्जन होगा तो जाके कृष्ण प्रेम उदय होगा। गंदी वस्तु और साफ वस्तु एक साथ कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे तेल और पानी एक साथ मिक्स नहीं होते, उसी प्रकार से गंदी वस्तु और साफ वस्तु एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं अपने भक्तों के साथ में ले जाके, और कहते हैं कि चलो आओ हम सभी भक्त लोग मिलकर सभी जाकर जो है गुंडीचा मंदिर का मार्जन करेंगे। तो आप इसको लगाएंगे तो है आपके पास में वो चैतन्य चरितामृत का मंदिर में खोलना पड़ेगा क्या? अच्छा सुना है इसको, आप कर लो इसको, मेरा तो अपने आप हट जाएगा, अपने आप करेंगे तो। सो विल रिसाइट सम वर्सेस, कुछ वर्सेस को हम रिसाइट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मंदिर मार्जन शुरू करेंगे। 73 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। तो आप लोग साथ साथ बोल सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है पीछे दोहराने का, तो आप कोशिश करिए कि साथ साथ बोलने का। तीन जन बासे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। कौन कौन आ गए? इससे पहले के श्लोक में लिखा है कि जो है मुख्य मुख्य सेवकों को बुलाया, है ना। काशी मिश्र को बुलाया, और मंदिर का देख रेख रखने वाले को बुलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। इन तीनों को बुलाया तो महाप्रभु ने अनुमति मांगी। नेक्स्ट, परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हारा, ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य हमारा। विशेषे राजा राज्ञा हैया छे हमारे, प्रभुर आज्ञा से शीघ्र करिवारे। तुम्हारा योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, हे कलीला कर ये तुम्हारा मन। तो कहते हैं कि ये तो होना ही है, महाप्रभु आपको आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, परंतु ये आपके लिए नहीं है। आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं? ये योग्य नहीं है आपके लिए सेवा, परंतु ये आपकी लीला है और हम आपको कैसे मना कर सकते हैं। नेक्स्ट, किंतु घट समाजने बहुत चाहिए, आगे देह आज सब इहा आनी दिए। नूतन 100 घट शत समाजनी, परीक्षा आनिया दिल प्रभुर इच्छा नानी। आरदिने प्रभाते नया निज गना, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपी न चंदना। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको आज्ञा दी, और उन्होंने 100 घड़े जो हैं 100 घड़े 100 झाड़ू जो है लाकर दे दिए, है ना। सब भक्तों के हाथ में पकड़ा दिए। जाने से पहले जब वो दिन आया तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले क्या किया? सबके हाथों पे क्या लगाया? चंदन लगाया, चंदन का लेप किया। चंदन का लेप जो बहुत अच्छा है, इट इज़ गुड फॉर
जो है प्यूरिफिकेशन है, शुद्ध करने के लिए आपका हाथ जो है वो शुद्ध हो जाता है। इट इज़ वेरी गुड। चंदन से जो है वो शुद्ध हो जाता है। श्रीहस्ते दिल सवारे एक मार्जनी सर्वगमलय प्रभु चलिला बनी। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबको एक एक झाड़ू दे दी और सबको लेकर गुंडीचा गए। गुंडीचा मंदिर गेला करिते मार्जना प्रथमे मार्जनी गया करिला शोधना। तो पहले जो है ऊपर का मार्जन किया गया है ना, जब सफाई करते तो पहले ऊपर साफ करते तो फिर नीचे आते है ना। भीतर मंदिर ऊपर सकल मंजिला सिंहासन माजी पुनः स्थापना करेगा। तो जब महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज़ को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया, फिर उन्होंने सिंहासन उठाया और उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधना पाछे तेछे शोधिला श्री जगमोहन। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने उस कीर्तन स्थान को भी साफ किया। चारे दिके शतवक्त समार्जने करे आपनी शोधिन प्रभु शिखा सवारे। तो सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लग गए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। प्रेमोल्लास से शोधेना लयना कृष्ण नाम भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। तो कोई एक दूसरे का नाम नहीं लेता। क्या बोल रहा था? कृष्णा कृष्णा। सब लोग जो है कृष्ण कृष्ण का नाम ले, कोई प्रजनपा नहीं, कोई आपस में बात नहीं। तुम्हारी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कुछ नहीं, केवल कृष्णा कृष्णा बोल के बात कर रहे थे। धूलि दूसर तनु देखिते शोभना कहाँ कहाँ सुजले करे समार्जना। तो सब कुछ जो है इस तरह से मार्जन करने लगे और जहाँ जहाँ धूल थी उन सबको जो है साफ करने लगे। भोग मंदिर शोधन करी शोधिला प्रांगना सकल आवास क्रमे करेला शोधना। तो इस तरह जो है आर्च विग्रह का जो भोजन बनता है ना, अभी कई लोग जाएंगे डीटी किचन में सफाई करेंगे, तो वहाँ पर भी मार्जन किया और तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तृण धूलि झिंगुर सब एकत्र करिया बहिर्वासे गैया फिर लाए बहिर करिया। सबने जो है उठा लिया, कुछ उठा लिया। हे मत भक्त गना करे निज वासे तृण धूलि बाहिरे फिराए परम हरिषे। तो चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लासपूर्वक तिनके और धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर जाकर फेंकने लगे। प्रभु कहे कि गता करिया समार्जना तृण धूलि दिखाइला जाने वे परिश्रम। महाप्रभु ने कहा, ध्यान सुनिएगा, महाप्रभु ने कहा कि मैं केवल यह देखकर कि कितने दिन के धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से सफाई की है। ठीक है, तो हमने कुछ स्पाइस छोड़े होंगे आज। स्पाइस समझते हैं? जासूस। आप सफाई कर रहे होंगे, फोटो खींच लेंगे आपकी, आपने सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ दिखा रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लगे हुए बस, है ना, टाइम पास कर रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सब फोटो खींच रहे हैं, स्पाइस छोड़ो, तो कितना आपने मार्जन किया नहीं किया सब पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? कितना बालू इकट्ठा किया, कितना गंद बाहर निकाला, इससे पता लगेगा कि आपने, महाप्रभु खुद कह रहे हैं, कहते तृण धूलि दिखाइला जानी है परिश्रम। आपके परिश्रम का कैसे पता लगेगा? इसी तरह परिश्रम पता लगेगा। ए मत अभ्यंतर करेला मार्जना
पुनः सभा कारे दिल करे वंटना। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब करह दूर, भालमते शोधन करा प्रभुर अंतपुर। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल तिनके और बालू के कणों को बाहर फेंक कर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। सब वैष्णव लिया दुई बार शोलीला, देखी महाप्रभु मने संतोष हईला। तो जब गुरु देखते हैं कि बहुत अच्छे से सफाई हो रही है, चैतन्य महाप्रभु को बड़े अच्छे से सफाई कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, एकदम प्रयास कर रहे हैं सब लोग, तो उनका मन जब बहुत प्रसन्न हुआ। यानी कि जब सेवा आप ध्यानपूर्वक करते हैं, बहुत ही मन लगा के करते हैं और बहुत ही प्रेम से करते हैं, तो इससे गुरु को प्रसन्नता मिलती है, प्रभुपाद जी को प्रसन्नता मिलती है कि हाँ ये भक्त कितना मेहनत कर रहा है ना, गुरु को प्रसन्न करने में कितना मेहनत कर रहा है। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा नगदी पतो। आरशत जन शत घट जल भरी, प्रथमे नया छे काला उपेक्षा करी। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि लोगों को पानी से खेलने की बड़ी अच्छी आदत होती है ना, जल से। और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी पानी की बारी है, पानी की बारी, पानी में बड़ा अच्छा है ना। जैसे ही पानी शुरू होएगा ना, आप भी देखेंगे, आप सब लोग एक अलग ही उत्साह आएगा। So that is there. जलान बलि यवे महाप्रभु कहिला, तबे शत घटाने प्रभु आगे दिला। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालना, ऊर्ध्वधो भीति गृह मध्य सिंहासन। सब जगह साफ कर रहे हैं। खापरा भरिया जल ऊर्ध्वे जलाइला, सही जले ऊर्ध्व शोधी भीति प्रक्षातिला। श्रीहस्ते कोरेना सिंहासने रमार्जना, प्रभु आगे जल आने दे भक्तगण। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालना, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जना। केह जल आने देया महाप्रभु करे, केह जल दे तारा चरण उपरे। तो कह रहे हैं कि उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी डालता। केह लुकाइया करे सही जल पाना, केह मांगी लए केह अन्य करे दाना। घर धुई प्रणाली काए जल झाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरी रहिला। निज वस्त्र कैला प्रभु गृह समार्जना, महाप्रभु निज वस्त्र मांझी सिंहासना। महाप्रभु अपने जो है वस्त्रों से, है ना, जो महाप्रभु का बहिर् वस्त्र है उससे जो है महाप्रभु मार्जन कर रहे थे, है ना। सोच के देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और अपने वस्त्र को लेकर जो है महाप्रभु मार्जन कर रहे हैं, को साफ कर रहे हैं। शतघट जले हैला मंदिर मार्जना, मंदिर शोधिया कैला येना निज मना। निर्मल शीतल स्निग्ध करेला मंदिरे, आपन हृदय येना धरिला बाहिरे। शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नहीं लेह कूपे जल भरे। पूर्ण कुंभ लया ऐसे शत भक्त गणा, शून्य घट लया याय आर शत जना। नित्यानंद द्वैत स्वरूप भारतीपुरी, यह विनो आर सब आने जल भरी। सब लोग भर रहे जल,
घटे घटे थे की कत शत घट भांगी गेला शत शत घट लोक तहा लया आयला जल भरे घर गए करे हरि ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण यही कहे से कहे कृष्ण नामे कृष्ण नाम हरिरा संकेत सब कामे प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम शत हस्ते करे नयेन शालन मार्जन प्रतिजन पाशे करान शिक्षण भाल कर्म देखी दारे करे प्रशासन मने नान मिलीले करे पवित्र वर्षन। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों के साथ मिलके मार्जन किया। और ये बार बार क्यों मार्जन कर रहे हैं महाप्रभु समझाते हैं आगे। भक्त सहस्र ठाकुर कहते हैं क्योंकि हृदय के अंदर बहुत सूक्ष्म कण और छपे हुए हैं, है ना। कोटि नाति, निषिद्धाचार, लाभ, हिंसा, है ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हृदय के अंदर बाहरी रूप से हो सकता है कोई व्यक्ति 16 माला कर रहा हो, नियम पालन कर रहा हो, परंतु अंदर फिर भी ये सब चीज़ें बहुत गहरे रूप से पड़ी हुई हैं। उससे बार बार सफाई करने के लिए कहते हैं, है ना। छोटे छोटे बालू के कण जो है वो पड़े। तो हाथी निकल के बस पूंछ रह गई है, तो पूंछ तो बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है। तो इसलिए आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है और बहुत प्रसन्नता हो रही है भक्तों के साथ में। इतने अधिक मात्रा में भक्त आए हैं आज इस गुंडीचा मंदिर मार्जन को मनाने के लिए। तो आइए सब मिलकर जो है, अभी और भी भक्त आएंगे, आखिरी समय तक जो है बहुत सारे भक्त आ जाते हैं और अभी बहुत हैं। तो प्रयास करते हैं श्री प्रभुपाद जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा में लगने के लिए सब भक्त लोग मिलकर आइए इस गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव को, जो कि हृदय का मार्जन करने का महोत्सव है, उसको मनाते हैं। और जिससे भगवान का मंदिर साफ होगा, जितना साफ होगा उतना हृदय भी हमारा साफ होगा। सो वी हैव मैनी कॉर्नर्स, मैनी प्लेसेस जहाँ पर जाकर हम लोग अभी जो है ये मार्जन उत्सव शुरू करने वाले हैं। बोली हरि बोल। सो कौन बताएगा? हाँ, टीम्स तो बांटनी पड़ेगी, कौन कहाँ जाएगा। हम हमेशा ऐसे करते हैं, टीम्स बांटते हैं कि ये कुछ लोग यहाँ पर चाहिए, कुछ लोग वहाँ चाहिए। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो आज मार्जन होगा और कल भगवान प्रस्थान करेंगे, कल भगवान आएंगे और जो है कल बहुत धूमधाम से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो रथ यात्रा महामहोत्सव को मनाया जाएगा, ठीक है ना। सो प्रेम रस है यहाँ पे, तो आपको सारा सामान